जय हिंद। क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे परीक्षा से संबंधित प्रश्न, और उसी में आज हम लोग कुछ और 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का। तो वो बताना ज़रूरी है आप लोगों को। तो आप देखिए, अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उसका प्रतिशत कितना है। जैसे हम लोगों ने पिछला क्लास में हमने देखा कि कोई परीक्षा में कोई विद्यार्थी 40% अंक ला रहा है तो वो 5 नंबर से फेल हो जा रहा है। कोई दूसरा विद्यार्थी 50% अंक ला रहा है तो वो 10 नंबर अधिक ला रहा है पासिंग नंबर से। तो हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोगों को प्रतिशत निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। किसी कक्षा में 1000 क्या है लड़के और 800 लड़कियां हैं, और लड़के 60% और लड़कियां 50% क्या हुई है उत्तीर्ण हुई है, मतलब पास हुई है। अब कुल लड़के की संख्या कितना है 1000 है। अब इसमें से 60% क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। इसका 60% हम लोग निकाल दिए, प्रतिशत हटाए, जीरो आ गया, 2 0 खत्म हो गया। कितना 600। 600 लड़के क्या हुए हैं पास हुए हैं। 600 लड़के क्या हुए हैं पास हुए हैं। पास मतलब उत्तीर्ण लिखते हैं, जो जैसा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का भाषा में लिखते हैं उत्तीर्ण। 600 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं 1000 में। तो फेल कितना हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब 1000 में 600 पास हुए हैं तो 400 फेल होंगे। 400 कितना है फेल, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण 400 अनुत्तीर्ण। अब लड़कियों में हम लोग देखते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या 800 है। अब 800 में कितना परसेंट उत्तीर्ण है 50%। 50% उत्तीर्ण है तो 2 0 खत्म, 5 8 40, 400। 400 कितना है उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण कितना है, अनुत्तीर्ण हो गया 400। अनुत्तीर्ण कितना हो गया 400। अब आगे क्या बोल रहा है, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। जो परीक्षार्थी, यहाँ लड़के लड़कियां नहीं कहा है, जो परीक्षार्थी मतलब टोटल लड़की भी लड़के भी। तो जो अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। अनुत्तीर्ण कुल कितना हुए उसको पहले निकालना है हम लोग को। तो अनुत्तीर्ण कुल कितना हुए, यहाँ इतना अनुत्तीर्ण हो गए और यहाँ 400 अनुत्तीर्ण हो गए। लड़के भी 400 अनुत्तीर्ण हो गए और लड़कियां भी 400। तो कुल अनुत्तीर्ण, कुल कुल अनुत्तीर्ण कितना हो गए 400 प्लस 400 बराबर कितना हो गए 800। अब ये कितना प्रतिशत है वही पूछा है, प्रतिशत कितना है। तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, लड़के प्लस लड़कियां 1000 प्लस 800 कितना हो गया 1800। अब 1800 में 800 कितना हुए हैं पास हुए हैं। तो 800 कितना हुए हैं पास हुए हैं, ओ सॉरी 800 क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए 100, 2 0 खत्म हो गया, 2 9 18, 2 चौके 8, 400 हो गया। अब 9 से कटेगा, 9 चौके 36,
36 बचा 4, 9 चौके 36.4, ऐसा कुछ आएगा। तो 44.4% कितना हुए, कुल अनुत्तीर्ण हुए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसी टाइप का हम लोग और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। अब ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ क्या निकालना है, कुल निकालना है। तो एक है क्या, अंग्रेजी, और एक है गणित। एक है अंग्रेजी, एक है क्या, गणित। अंग्रेजी में कितना प्रतिशत, 60%, और गणित में 70% क्या है, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है। और इधर भी क्या है, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है। कितना कितना उत्तीर्ण है, अंग्रेजी में 60%, उधर क्वेश्चन छिप जाएगा, एक मिनट। अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण तथा गणित में कितना, 70% उत्तीर्ण। मतलब इतना लोग पास हुए हैं, इतना लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 500 विद्यार्थी 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो। क्या कह रहा है कि 20% जो विद्यार्थी है, 20% जो विद्यार्थी है वो दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। अब यहां देखते हैं, हम लोग इसको इस टाइप में समझते हैं। एक गोला बना दिए, अब इस टाइप का गोला बना दिए। एक ले लिए क्या, अंग्रेजी, दूसरा ले लिए गणित। अब इसमें कुल कितना है, 60% उत्तीर्ण है और 20% क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण है। दोनों में अनुत्तीर्ण कितना है, 20%, दोनों में। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60% जो है उत्तीर्ण है, मतलब कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण है, 40% क्या है, अनुत्तीर्ण है। 40% क्या है, अनुत्तीर्ण है, मतलब 40% लोग फेल है। और इधर कितना प्रतिशत फेल है, 30% लोग। मतलब 70% पास हो गए विद्यार्थी, तो 30% फेल हो गए गणित में। 30% क्या है, अनुत्तीर्ण। अब देखिए यहाँ 20% अनुत्तीर्ण दिया है जो कि दोनों में है, तो 20% दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण हो गए। अब 40% क्या में है, अंग्रेजी में क्या है, अनुत्तीर्ण है। 40% अंग्रेजी में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो ये 20 और यहाँ का 20 हो गया। 40% क्या में, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। अब 30% जो है, 30% जो है वो क्या में अनुत्तीर्ण है,
गणित में अनुत्तीर्ण है। तो 20% जो है दोनों में है, मतलब 20% गणित का भी अनुत्तीर्ण है और अंग्रेजी का भी अनुत्तीर्ण है। तो ये 30 है अनुत्तीर्ण गणित में, तो इधर 20% तो पहले से है, तो 10% फिर से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ये दोनों मिला करके कितना 30%, 30%, 20 और 10 30, 40% अनुत्तीर्ण, 20 20 40% अनुत्तीर्ण। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या रहे हो, उत्तीर्ण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 दोनों में क्या है, दोनों में उत्तीर्ण रहे हो, उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण है 2500 विद्यार्थी, दोनों में पास है। अब दोनों में पास है 2500 विद्यार्थी, तो यहां पे हम लोग देखते हैं 2500 दोनों में उत्तीर्ण है और कुल अनुत्तीर्ण हम लोग का कितना हो जाएगा, कुल अनुत्तीर्ण ये तो अनुत्तीर्ण है, मतलब जो फेल हुए हैं वे उन लोगों का ये डाटा है। तो फेल हुए हैं उन लोगों का डेटा कितना हो गया, टोटल 20%, 20%, 10%, टोटल 50% क्या है, अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है। तो 50% कुल संख्या का 50% अनुत्तीर्ण है, तो 50% उत्तीर्ण भी तो होगा, 50% क्या होगा, उत्तीर्ण भी होगा, 50% उत्तीर्ण भी होगा। तो हम लोग का उत्तीर्ण जो है 50% कितना दिया है, 2500 दिया है। तो 50% का वैल्यू हम लोग का उत्तीर्ण का 2000 क्या दिया है, 500 दिया है। तो हम लोग को कुल विद्यार्थियों की हम लोग को संख्या निकालना है, तो कुल अपने आप में कितना है वो 100% बराबर 2500 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो 0 5 दूना 10 खत्म भैया, तो 25 दूना 50 कितना हो गया, 5000 हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब ये हो गया, ये थोड़ा आप लोगों को लॉन्कट लगा होगा, तो और एक इससे भी आसान वाला तरीका देखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं और इससे भी आसान वाला तरीका क्या है वो देखते हैं। हम लोग आप लोगों को वो तरीका एकदम मजा आ जाएगा। वो तरीका क्या आएगा, मजा आ जाएगा। तो हम लोग को इस तरह के सवाल में क्या करना है, आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक है फेल प्लस फेल माइनस क्या, फेल। ये जो फेल जो ये है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ये तो दोनों अलग अलग का होगा, जो भी डेटा रहेगा दो गो, एक बोलेगा गणित में, एक बोलेगा इंग्लिश में, उसके लिए ये डेटा हो गया। बट यहाँ पे दोनों डेटा सेम लिखना है, या तो आपको पास का भी यही होगा, पास का डेटा भी पास का फॉर्मूला भी यही होगा। अगर हम लोग इससे बनाते हैं तो भी बनेगा, इससे बनाते हैं तो भी बनेगा, पर इसमें हम लोग को करना कैसा है, देखिए ये जो फेल है, जो हम लोग फेल ये जो माइनस में डाले हैं, इसमें दोनों में फेल, दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। अब इसमें दोनों में उत्तीर्ण, क्या, दोनों में उत्तीर्ण, और ये दोनों अलग अलग। तो इसमें हम लोग बनाते हैं। देखिए
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए कह रहा है, ठीक है। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 60% उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग ऊपर वाला से बनाते हैं। 60% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। 40% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए, प्लस अब 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 30% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। 30% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब माइनस आगे क्या कहता है? 20% क्या हुए? दोनों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण का तो अनुत्तीर्ण ही दिया है, उत्तीर्ण नहीं दिया। उत्तीर्ण रहता तो अनुत्तीर्ण हम लोग करते। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितने हुए? 20% हुए। तो अब इसको करते हैं, 4 3 7, 70% हो गया। 70% हो गया, माइनस 20%। अब बचा कितना? 50%। हो कितना गया हम लोग का? 50% क्या है? अनुत्तीर्ण है। हम लोग इससे पहले निकाले थे 50% अनुत्तीर्ण, आ गया 50% अनुत्तीर्ण। तो ये 50% अनुत्तीर्ण का वैल्यू क्या दिया है? 50% अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है। तो 50% क्या हो गए? उत्तीर्ण। तो हम लोग को क्या निकालना है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। 50% उत्तीर्ण हो गए। अब उत्तीर्ण का संख्या क्या दिया है? दोनों में दो उत्तीर्ण का संख्या दिया है क्या? 50% बराबर 2500। 2500 दिया है। तो 100% हम लोग को निकालना है, बराबर काट छांट कर दिए, कितना आ गया? 5000। 5000 क्या है? कुल विद्यार्थी है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, और इसी से बनाएंगे, इसी से नहीं, दोनों से हम लोग बनाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब वही वाला बनाते हैं, देखिए, फेल प्लस फेल माइनस फेल। देखिए, एक परीक्षा में 42% गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, डायरेक्ट फेल वाला। यहाँ माइनस विनस करके कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। 42% प्लस कितना? 52%। अब माइनस में 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में क्या रहे? अनुत्तीर्ण रहे। उत्तीर्ण, सारा डेटा अनुत्तीर्ण का दिया है, तो अनुत्तीर्ण क्या हो गए? 17% अभ्यर्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, माइनस 17%। अब इसको कहते हैं 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया, 5 4 9 हो गया। 94 माइनस 17% में है ना, तो 14 में 7 बचेगा कितना? 7 बचेगा। 8 में 1 बचा कितना? 7। 77% विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण। क्या हुए? अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए? उत्तीर्ण विद्यार्थी 100 में माइनस 77 करेंगे, बचेगा कितना हम लोग का? कितना बचेगा? 23। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 23। 23%, ये प्रतिशत में है ना, तो 23% क्या हुए? उत्तीर्ण हो गए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए हैं। अब उत्तीर्ण का डेटा दिया है कितना? 46 अभ्यर्थी। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो क्या हो गया? 46%। उत्तीर्ण का दिया है 28% बराबर कितना दिया है? 46 दिया है। तो हम लोग को निकालना कितना है?
कुल परीक्षार्थियों की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो 100% हम लोग को निकालना है, 100%। 40/28 गुना क्या हो गया 100, 23 दूना 46 हो गया। 200 विद्यार्थी क्या हैं, कुल विद्यार्थी हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसको बनाते हैं उस टाइप में जैसे हम लोग बना रहे थे। 2 गोला बना लिए भाई साहब, 2 गोला बना लिए। एक गोला में बैठा दिए हम लोग गणित, क्या गणित। दूसरा में क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी बैठा दिए। अब एक में 52% विद्यार्थी क्या हुए गणित में, तथा 42% गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या रहे, अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण क्या रहे, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अब अनुत्तीर्ण का डेटा हम लोग के पास दिया है गणित में 42% दिया है। तो 42 में -17 करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 7, 12, 12 में 7 माइनस करेंगे बचेगा कितना, 5, और यहाँ 3 में 1, 2, 25 हो गया हम लोग का, 25 ही होगा ना। 3 में 1, 2, हाँ 25 होगा। 25 तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, 25% क्या में, गणित में अनुत्तीर्ण है। अब यहाँ पे कितना दिया है, 52 दिया है टोटल, और यहाँ पे 42। अब 52 में माइनस करेंगे कितना, 17, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 12, 5 हो जाएगा, 4 में 1, 3, 35% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। तो कुल अनुत्तीर्ण का हम लोग का संख्या निकल जाएगा अभी, कुल अनुत्तीर्ण का। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल उत्तीर्ण दिया, मतलब उत्तीर्ण दिया हुआ है 46 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं दोनों में। तो ये अनुत्तीर्ण को पहले हम लोग जोड़ते हैं, 5, 5, 10, 7, 17, 17 का 7 हो गया, और 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 77% क्या है, अनुत्तीर्ण। 77% क्या है, अनुत्तीर्ण। ये टोटल अनुत्तीर्ण का डेटा है। तो हम लोग के पास बचेगा कितना, 23% क्या है, उत्तीर्ण। 23% उत्तीर्ण है। 100 में 77 घटा दिया अनुत्तीर्ण में, तो बचा कितना उत्तीर्ण, 23%। तो 23% का हम लोग का कितना दिया है, 46 दिया है डेटा। तो 100% हम लोग को निकालना है, बराबर 46 × 23 गुना 100%। आ गया वही चीज, कितना, 200। कुल विद्यार्थी कितना, 200। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। आपको जो आसान लगे उससे आप बना सकते हैं।